जैसा आपने आते मेरे को स्टोरी बताई, हुआ क्या? कहते ना पंजाबी में बोलते कहते रब नू मानते हैं पर रब दी नहीं मानते। मतलब भगवान जो कहता है ना वो नहीं मानते। भगवान को सारे मानते हैं, हालांकि पीरों को सब मानते हैं, सारे धर्म मानते हैं। हमारे पंजाब में तो सब मानते हैं। वो जब उसने बोला कि दिया नहीं जलाया भैया बोल रहे थे, कहना मेरा क्या उखाड़ेगा, मैं मानता हूँ उसको फलानी को। तो उसने वो रात को ना लेडी को फोन किया, मेन गेट के बाहर निकल रहा है छत पे, और ऐसा लग रहा है बन्नी के ऊपर कोई बैठा है, वो टांगे लमकाई हुई है, उसने गेट के आगे। मैं सच में बता रहा हूँ, रोंगटे खड़े करने वाली इंसिडेंट है। मैं देख रहा हूँ कि सामने से लाइट आई है, लाइट ही होती है ये, लाइट अंधेरे में से आई है सामने से ऐसे, और फैक्ट्री के अंदर में से, और आके ना बिल्कुल बंदे के सामने उड़ा के मारा ड्रम पे। सबने देखा ये चीज़, कोई जुटला नहीं सकता। सबने देखा बंदे की, मतलब फूड पाइप, सांस की नली सब दबा दिया हुआ है, छाती पे बैठा उसकी, और दे चांटे खींच खींच के उसके बजे बंदे। मैं कहा क्या हुआ था? तो वो बता रहा है, कहता भाई बड़े भैया ने बोल दिया कि अंदर से ताला वगैरह लगा के रात को सारा चेक करके, और वो भी नया था, ज़्यादा पुराना नहीं था, तो वो लॉक वगैरह करके सब ऊपर आ गया। तो क्या हुआ, उसको आवाज़ आती है नीचे फैक्ट्री में, टेरेस पे आके नीचे देखा, अब फैक्ट्री का शटर बंद है जिसके अंदर आवाज़ आई है, लोहे की आवाज़ आई है। तो वो देख रहा है परछाई ऐसे गई है, ऐसे होता ना, हमें पता चल जाता है कि लाइट में बाहर काली परछाई ऐसे गई। भाई बंदे के सांस ऊपर नीचे हुए, बंदा जैसे ही मुड़ा है ना। दिल्ली कैंट का एक फ्लाईओवर है, और कहा करते थे कि उस फ्लाईओवर के मोड़ पे ना एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज्यादा। बिल्कुल। और ट्रस्ट करोगे, मेरा भी एक्सीडेंट वहीं हुआ। अरे गाड़ी चल रही है 50 60 70 पे, एकदम से खंबे में चढ़ गई। आपको खरोच भी नहीं आई ना, वो एक जलवा दिखाता है वो अपना, बंदा बिल्कुल बाहर निकलेगा अनटच गाड़ी में से। आप एक दूसरी स्टोरी बता रहे थे मुझे, हाँ, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थी, वो क्या थी? ब्लैक मैजिक कह सकते हो, या आजकल जो इन्फ्लुएंस होता है ना बच्चों पे। अब क्या हुआ, मैं निकला उस साइड पे जहाँ पे मेरे को बताया था उन्होंने, तो मैंने कॉल करा उनको जिनके बेटे की बात थी। कहता नहीं मेरा मुंडा साढ़े घरे था, कहता गद्दी लग दी है। बाद में बोला वही बंदा। मैं वहाँ गया, वहाँ लेबर वाले थे, वो बोले भाई बाबूजी का घर है पीछे ही है घर। तो मैं घर चला गया। जब मैं घर गया, मैंने बेल मारी, लड़का आ रहा बाहर, बेहद नेगेटिव, बेहद। उसके पीछे 3 4 चीज़ें चली हुई है लड़के की। तो लड़का आके गेट खोला। तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी के? आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ज्यादा डार्केस्ट और स्कैरियस्ट होने वाला है, हॉरर होने वाला है। हमारे साथ है सैयम अंगी भाई। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ भाई। थैंक यू सो मच, आप इतनी दूर से आए चल के। मेरा भी सर, मुझे भी इनफैक्ट मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मेरे लिए अच्छी किस्मत की बात है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। नहीं नहीं भाई, मीन द लॉट। करते हैं डायरेक्ट पॉडकास्ट स्टार्ट। हाँ। जैसा आपने आते ही मेरे को स्टोरी बताई ना, मैंने कहा भाई कैमरा ऑन करते हैं और ये रिकॉर्ड करते हैं। सही है। हुआ क्या? तो बेसिकली ये मेरा अपना इंसिडेंट है, एंड मैं इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं था तब। तो हमारा अपना पंजाब में ना पेंट की फैक्ट्री है बेसिकली। तो ये है पीरों के बारे में बेसिकली। तो मैं पहले बता देना चाहता हूँ लोगों को कि पीर आजकल डिमोलिश होती जाती है ये चीज़ें, क्योंकि पहले क्या होता था, खासकर पंजाब में या नॉर्थ इंडिया में ना, ज़मीनों में ना छोटी छोटी जगहें बनी हुई हैं जहाँ पे लोग दिया जलाते हैं नॉर्मली वीरवार को। हाँ। तो पीर बेसिकली पहले एंशियंट टाइम्स में ना, पीर एक ऐसा फिगर होता था नॉर्मली जो मुगलों के टाइम पे लगान इकट्ठा करते थे ना गांव में, या बुजुर्ग जो होते थे, सूफी जो बुजुर्ग होते थे, जो लोगों का मार्गदर्शन करते थे। हमारे जैसे होता ना बुजुर्ग इस टाइप के, जिनकी हम चौपाल नहीं बना देते, जैसे कोई एक सियाना अच्छा बंदा जिसके मुंह से हमेशा मोटिवेटिंग बातें निकली हों। ओके। तो उस तरीके की, मतलब जो शख्सियत रखते होंगे वो लोग, पीर होते थे। वो हम, मतलब एक रिमेम्बरेंस के तौर पे जिनको याद किया जाए। ये नहीं कि सारी उम्र पाप किए, कुत्ते काम किए, भाई बंदा कोई याद ही नहीं कर रहा है, फैमिली वाले भी याद नहीं कर रहे। और कुछ ऐसी शख्सियतें जिनको सारा गांव फॉलो कर रहा है, पर्टिकुलर एरिया कुछ फॉलो कर रहे हैं, और मरने के बाद उनको स्थान दे दिया गया। मुगलों से एसोसिएट करके ना लोगों ने क्या करा, तोड़नी शुरू कर दी दरगाहें। दरगाह होती थी पीर की। तो कुछ, एक तो सबसे बड़ी चीज, एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। जो बंदा हिंदुइज्म प्रैक्टिस कर रहा है, सिखिज्म प्रैक्टिस कर रहा है, तो एक ना अलग तरह का ना ऑफेंसिव नेचर होता है ना, कहीं होगा कि भाई मैं मानता ही नहीं, तोड़ दे। ओके। तो तोड़नी शुरू करी दरगाह। लोगों के सर, परिवार के परिवार तबाह हो गए, क्योंकि वहां दिया जलता रहता था तो बरकत रहती थी। क्योंकि है तो असल में क्या है, वो आफ्टर लाइफ जो भी चीजें हैं, दे आर एसोसिएटेड टू दे आर अदर डायमेंशन एंटिटीज। तो वो क्या करती थी फिर, अगर किसी ने तोड़ दी अनइंटेंशनली और इंटेंशनली, तो फिर उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इन्वेजन होता था। और खासकर सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ें पीरों के केसेस में होती हैं नॉर्मली बंदों के साथ। मैंने बताया भी था एक इंसिडेंट कि एक फैमिली थी। नॉर्मली ज़्यादातर ये जो होता है ना, बददुआ ही निकलती है इनके मुंह से, और वो पूरी होती हैं। अब मेरे साथ भी कई केसेस ऐसे मैसेजेस आते हैं रेपिटेशन में, सेम सेम टाइप के मैसेजेस की, पीर की बददुआ मिली हुई है,
और ये चीज़ें झलकती हैं बंदे के ऑरा में, झलकती हैं कि ये बंदा कर्स लेके चल रहा है पीर का। आप मानोगे स्पिरिचुअल हीलिंग के टाइम पे भी ना, कोई ऐसी पीढ़ी का भी कोई बंदा आ जाए तो पता चलता है कि ये पीर का कर्स, क्योंकि पीछे खड़ा होता है पीर, ओके, बिल्कुल डंडा लेके खड़ा होगा और वो पीछे खड़ा और उसने मतलब उसकी लाइफ में कोई काम ही नहीं बनेंगे। कुछ काम नहीं बनेंगे उसके, और कुछ अच्छा। कर ले जाए अगर पीर राजी। और इसको ये भी नहीं कि आप किसी तरह के डिवाइन इंटरवेंशन इन हार्श वे तरीके से निकाल सको, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। आप ये रिस्पेक्टेड फिगर्स हैं, जैसे कि ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस की अपनी ऐंठ होती है कि भाई मैं मर्जी से जाऊंगा, उस पे क्या आप अपोलोजेटिक मैनर में उसको निकाल सकते हो कि भाई बंदे से गलती होगी, सही बात है। नाक रगड़वा दी है। पीरों का भी ऐसा ही होता है। पीर भी अपने टाइम में सेलिब्रिटी रहा है अपनी जिंदगी का। देखो अपने टाइम में वो भी एक ऐसी फिगर है जिसको आप लताड़ के नहीं निकाल सकते किसी की लाइफ से। और मैं वैसे ही, मेरा वैसा तरीका नहीं है, क्योंकि प्रेत से आप अगर चैनलाइज कर पा रहे हो चीज़ों को, तो कम्युनिकेशन अगर सेट कर पा रहे हो तो हम्बल तरीके से बहुत अच्छे से काम होते हैं। रादर कि कहो कि मैं ही मैं हूँ बस, और कोई है ही नहीं मेरे पास। सिद्धि है, सिद्धि तो पहली बात, आप कल मैं पॉडकास्ट देख रहा लावनिया साहब का, वो कह रहे थे कोई बंदा साबित कर दे मेरे पास सिद्धि है, 5 लाख 50 लाख का चेक, वो ठीक कह रहे हैं। सिद्धि बोलना ना एक बड़ा एग्जैजरेशन में हो गया। सिद्धि, सिद्ध का मतलब है सीधे कर लिए मैंने, भाई ये बंदा मेरे साथ सीधा चलेगा, जैसे मैं कहूंगा मेरे कहने में चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को आप कहने में नहीं चला सकते, साधनाएं होती हैं। एग्जैक्टली साधना होती है, और एक अंश बराबर उनके गण होते हैं ना, वो आपके आसपास चक्कर मार के चले जाते हैं, कंसिडर कर जाते हैं आपको कि बंदा ठीक है यार, ये भक्ति ठीक कर रहा है। उसके बाद आपको, और मरने के बाद आपको एक डेजिग्नेटेड एक गणों में आप शामिल हो सकते हो अगर आपने ताउम्र साधना करी है, अच्छी साधना करी है, क्वालिटेटिव साधना जिसको बोलते हैं। और कई बंदे ऐसे हैं जहाँ सारी उम्र होगी, पंडे हैं, कुछ पंडित हैं, सारी उम्र भाई घंटियां बजाते हुए हो गए, बट क्वालिटेटिव साधना नहीं है उनके पास। और कई ऐसे पापी हैं, सारा दिन कुत्ते काम करेंगे, शाम को 10 मिनट ध्यान लगाएंगे, 10 मिनट। मैं यार यहाँ आपको काटना चाहता हूँ। हाँ श्योर। जहां मैंने आपसे बात करी ना सुबह अभी, तो मेरे को कनेक्ट हुआ थोड़ा, आप भी तंत्र की तरफ थोड़ा झुकाव है। हाँ है, बिल्कुल है। है हाँ, तंत्र इन अ गुड मैनर जिसको बोलते हैं। ओके। क्योंकि मेरे को क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शुरू हुई है चीज़ें। मैं क्यूरियस था, आई वाज अ क्यूरियस चाइल्ड सिंस। मैंने जब ये चीज़ें डिस्कवर करी थी ना, तो पहले तो आई वाज लाइक कि मैं इनको अपोज करता था कि नहीं ये चीज़ें गलत है। क्योंकि होता है ना, बच्चा पैदा हुआ है ना सर, उसका धुनी करते हैं ना घर पे, गूगल की होती है ना, हिंदुओं में, पंजाबीज में भी रिवाज है, उसको बोलते हैं अठाठा, कुछ पंजाब में तो यही बोलते हैं। और जिस बच्चे की नहीं होगी ना, तो वो बच्चा 13वें दिन, क्योंकि क्या होता है बच्चा पैदा होता है तो घर पे एंटिटीज आती हैं बहुत ज़्यादा, बच्चे की स्मेल होती है, पता है आपको, छत पे हर जगह पे एंटिटीज होती हैं जब बच्चा पैदा होता है किसी के घर। अच्छा। हर उस टाइम पे छत पे छलांगे लगा रहे होते हैं, मानो के पिशाच आसपास बच्चे को हार्म पहुंचाने के लिए। क्योंकि पास्ट लाइफ जो कनेक्ट्स होते हैं ना बच्चे के, कर्मास होते हैं जो, तो वो क्या होता है कि बंदा जब नया जन्म ले गया तो वो कुछ चीज़ें फॉलो करती आती है पीछे से। तो तब गंधक और गूगल की धुनी होती है घर पे रूटीन में, कई बच्चों की नहीं होती, कई बच्चे डर जाते हैं, और वो ताउम्र उनको चीज़ें तंग करती हैं। और 13 मतलब खास करके 12-13 साल का जब बच्चा होगा ना, तो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं उसको। हाँ, एस्ट्रल विजन एक्टिवेटेड होता है वो। तो हम उस पे आते हैं भी, जो पीर का बता रहे हैं तो आप। पीर का क्या था, तो एक ऐसा ही केस था। अब हमारी फैक्ट्री में ना जगह बनी हुई थी पीर की, वो रेंटल थी पहले, अब हमारी अपनी जगह है। और मैं शुरू से मानता हूँ पीरों को, दरगाहों को, खास मेरी इनको लेकर, क्योंकि नकोदर में साईं लाडी शाह जी, गुरदास मान साहब के पास गया हूं मैं बहुत जाता हुआ। तो हर किसी पीर को लेकर ना, कुछ पीर है जो बहुत ज़्यादा रिनोन हो गए, देखो कुछ पीर तो पीर है, देखो उसकी मुंह से वही मोटिवेशनल बातें निकलेंगी, चाहे वो मशहूर हो चुका चाहे नहीं हो चुका, बा अदब बा इज्जत आप एक गज छोड़ भी दोगे तो क्या ही मसला हो जाएगा आपको। सही बात। तो क्या है ना सर, हमारी फैक्ट्री में जगह थी, तो रूटीन में वहाँ दिया हो रहा है, मतलब हर फ्राइडे, सॉरी हर वीरवार प्रसाद दे दिया, थोड़ा सा बांट दिया, चलो एक मर्यादा निभा रहे हैं हम। तो होता गया है, इन सिलसिला चल रहा है बढ़िया, सब ठीक चल रहा है, तो काम भी बढ़िया, बरकत है, सब कुछ है। तो एक केमिकल इंजीनियर हमने हायर किया था, ही इज फ्रॉम हैदराबाद, और साथ में एक लेडी थी, उसके 2 जन आए थे, एंड दे वर वर्किंग इन अ वेरी रीनोन कंपनी प्रीवियसली। हमारा ये था कि भाई कुछ फॉर्मुलेशंस हमें पेंट के लिए चाहिए थी, तो हमें रीनोन इंजीनियर चाहिए था केमिकल का। तो बड़े भाई ने बोला ऐसे ऐसे करके हायर कर लिया, बंदा सोफिस्टिकेटेड, सॉर्टेड बंदा, शानदार बंदा। बट क्या है ना, एजुकेशन एट सम लेवल इज गुड, बट ज़्यादा एजुकेशन ना बंदे को पागल करती है। सच है। वो बंदा कहता भगवान कोई चीज़ ही नहीं है, साला कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ जो है। अच्छा। वो थोड़ा हो जाता है ना, मैं देखे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ना खराब करते हैं, वो रियलिटी की बातें, वो हर चीज़ में ना अपना लॉजिक घुसेड़ते हैं। तो उसको आया है ना, तो उसने ज्वाइन करा, तो उसको सीधी सीधी मर्यादा समझाई थी कि हमारी एब्सेंस में भाई, क्योंकि भाई बड़े भाई टूरिंग पे रहते हैं ज़्यादातर, उनका टूर रहता है, तो मेरा था, मैं रोलिंग स्टोन शुरू से ही, साला एक जगह टिका नहीं कभी भी। तो मैं एट दैट टाइम मैं वहाँ बैठ रहा था रूटीन में फैक्ट्री में। ओके।
तो क्या था ना, मैं जब नया-नया बैठने लगा, भाई ने फैक्ट्री भी जगह भी नई-नई शिफ्ट करी थी और मशीन्स वगैरह हम इंस्टॉल करते जा रहे थे ग्रेजुअली धीरे-धीरे और चीज़ें सेट हो रही थी। और एक मज़दूर था, फोरमैन या सुपरवाइज़र जिसको कह देते हैं, बाकी मज़दूरों का सरपंच हो गया जो, तो उसको कमरा दिया हुआ था हमने ऊपर फैक्ट्री के, अकोमोडेट किया समझ हुआ। गया। तो उसका नाम था दीप। तो मैं ना रात को क्या ना फैक्ट्री से लेट हो गए, भाई ने आना था टूरिंग से लेट, वो मेरे को कह रहा है मैं तेरे को पिक करके फैक्ट्री से ले जाऊँगा, तू अकेला घर मत जाइयो। हुँ, ठीक है, हो गया। तो ना करते हुए भाई लगे रास्ते में दोस्त-वोस्त मिल गए, वो अपना पार्टी करने लगे। तो मेरे को बोले तू ऊपर जाके बैठ जा, रूम है फैक्ट्री में। और मैं, आप देखो कि मैं नया-नया आना शुरू हुआ उस जगह पे, तो मैं ऊपर चला गया। हाँ, हालाँकि मुझे ये आई वाज़ अवेयर कि भाई मर्यादा है, पीर है, मैं 1-2 वीरवार मैंने निभाए थे अच्छे से और मैं कर रहा था सारा कुछ दिया वगैरह। तो मैं ऊपर जाके बैठ गया। तो मज़दूर काम वगैरह करके ऊपर बैठा था, उसका कमरा था, कमरा ठीक बना हुआ था। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई क्या माहौल है यहाँ? कहता आप यार रुकोगे आज? मैं कहा नहीं, मैं क्यों रुकूँगा, मैं जाऊँगा, भाई आएगा। हुँ। कहना यहाँ मत रुकना, चाँटे पड़ेंगे रात को, बोला मेरे को।